हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट मंडे का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एचपी जीके की एमसीक्यू सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं और इसमें हमने जो है 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 5th पार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश निम्न में से किस अक्षांश पर स्थित है? ठीक है, आपको हिमाचल प्रदेश का क्या पूछा है? अक्षांश से विस्तार पूछा है। अक्षांश विस्तार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आप जो है पूछा हुआ है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पूछा है। तो आपके पास ये है 40 डिग्री 15 सॉरी यहाँ पे मिनट होगा साथ में, 14 डिग्री 15 मिनट से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और साथ में बी ऑप्शन दिया है 40 मिनट 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट, 50 डिग्री 15 मिनट से लेकर 50 डिग्री 6 मिनट, और लास्ट ऑप्शन है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश है वो जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है अर्थ के हिसाब से, तो उसके साथ में जो है अक्षांश रेखाओं के साथ यहाँ पे लगा होगा उत्तर दिशा, और उत्तरी अक्षांश ये रहेगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे अर्थ को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, इक्वेटर लाइन। ठीक है, और इक्वेटर लाइन के हिसाब से जो है जो भारत आता है वो भारत इस हिस्से में आता है, तो इस गोलार्ध का नाम होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसके अक्षांश रेखाओं के साथ लगा होता है उत्तर, और साथ में जो देशांतर रेखा है उनके साथ लगा होता है पूरब। तो यहाँ पर आपको अक्षांश से विस्तार पूछा होता तो 30 डिग्री 22 मिनट, हालांकि इसके बाद जो है यहाँ पर 40 सेकंड भी रहता है, से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड, और साथ में डायरेक्शन जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के किस पहाड़ी पर जो है स्थित है? आप जैसे जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो शिमला में है, और शिमला की कौन सी पहाड़ी पे आपको पूछा हुआ है? तो ऑप्शन ए है डिंगू पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेटरी पहाड़ियों पर, सी है चैडविक पहाड़ियां, और डी है स्नोलाइन पहाड़ियों पर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ियों पर। ठीक है, आप जानते हैं कि शिमला को जो है शिमला में जो है 5-6 हिल्स आती है इसमें यहाँ पे, जिसमें से जो हाईएस्ट हिल है वो है जाखू हिल जो है वो हाईएस्ट है, शिमला शहर की हाईएस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हिल हो गया, एल्सिजम हिल हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी हिल तारा देवी हिल हो गया, तो इस तरह से कामना हिल हो गया। तो ये यहाँ पर जो है अन्य पहाड़ियां भी यहाँ पे रहती है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है वो किस पहाड़ी पे है? तो ऑब्जर्वेटरी हिल पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे भीतरी हिमालय भी कहा जाता है? यानी कि भीतरी हिमालय हिमालय को का जो है दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी जो है वो शिवालिक हिमालय, सी है ट्रांस हिमालय, डी है मध्य हिमालय। तो जो भीतरी हिमालय के नाम से जिसको जानते हैं वो है हिमाद्री। अब जानते हैं हिमाद्री को ही क्या बोलते हैं? हायर हिमालय भी बोलते हैं, हाई हिमालय इसको बोलते हैं, उच्च हिमालय इसी का नाम है, इसी को ही बृहद हिमालय बोलते हैं। बहुत सारे नाम है ग्रेटर हिमालय की, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय, दुर्गम हिमालय, इसको अल्पाइन जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भीतरी हिमालय है, इनर हिमालय जो इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हिमाद्री हिमालय को, या आपने ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, हिमालय शाखा का पीर पंजाल मुख्य रूप से किस जिले में अवस्थित है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय का पार्ट आता है, तो ये आपने बताना है कि मुख्यतः जो है किस जिले में आती है। तो पीर पंजाल मुख्यतः चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, आप जानते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है रावी नदी और जो चिनाब नदी है, जैसे ये चिनाब रिवर है तो निचली तरफ से आवी रिवर निकले बड़ा बंगाल एरिया से, तो ये चिनाब रिवर निकल, तो इसके बीच की जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, और फिर आगे चंबा से होते हुए ये फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और मोस्टली ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है, पर इसके अलावा इसका विस्तार जो है कांगड़ा में थोड़ा बहुत होते होते बड़ा मुखाल से होते होते कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के आसपास पार्वती पर्वत ग्रुप नामक जगह जो आती है वहां पर ये ग्रेटर हिमालय में मर्ज जाते हैं। पार्वती पर्वत जो है वहां पर ये क्या होती है? मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये रखना। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, धौलाधार और पीर पंजाल की चोटियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपने बताना है किस हिमालय का जो पार्ट है या किस क्षेत्र में पाई जाती है धौलाधार और पीर पंजाल। आप देखते हैं कि जो हिमालयन जो रीजन है उसमें आउटर हिमालय है, आउटर हिमालय के बाद आता है मिडल हिमालय,
मिडिल हिमालय के बाद आता है हायर हिमालय। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा हिमालय में, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन में दी है उच्च हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय यानी कि हायर हिमालय, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय या चूड़धार क्षेत्र। तो धौलाधार और पीर पंजाल जो है वो दोनों किसके पार्ट है, वो है मिडल हिमालय के पार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, मिडल हिमालय। और मिडल हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी रहती है, 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। पर कई बार ऑप्शन में क्या होता है, कई बार ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिए होते हैं मीटर की जगह कई बार फुट में आती है। अगर फुट में दी होगी तो आपने 1500 के अलावा 1500 मीटर की जगह फिर यहाँ पे होगा 4500 फीट से लेकर इसको लगभग 3 से गुणा करके जो भी आएगा इसका आंसर, तो उसके आसपास के लगभग 12,000 फीट के आसपास जो है ये रहेगी। पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मीटर में ही पूछती है, तो आपने याद रखना कि मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। और धौलाधार और पीर पंजाल चोटियां जो क्या है इस मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हिमालय शाखा का धौलाधार मुख्य रूप से किस जिले में अवस्थित है? तो धौलाधार जो मुख्य रूप से अवस्थित है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पर ऐसा नहीं है कि धौलाधार सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, पर मोस्टली जो पूछा गया है वो कौन सा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं। ठीक है, चंबा के जो कुछ पार्ट इसमें आते हैं, जैसे रावी रिवर से जो दक्षिण के पार्ट है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की इसमें आते हैं। इसके अलावा कांगड़ा में तो हो ही गया, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं धौलाधार। ठीक है, कुल्लू के जो मंडी कुल्लू की जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर टच होती है धौलाधार, बल्कि वो जो बॉर्डर में आती है वो धौलाधार ही में आती है। ठीक है, इसके अलावा शिमला हो गया, शिमला डिस्ट्रिक्ट ये भी धौलाधार में आता है। इसके अलावा सोलन, सिरमौर और कुछ बिलासपुर की कुछ पहाड़ियां भी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं धौलाधार से रिलेटेड। धौलाधार का क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला किन दो जिलों की बाउंड्री में आती है? तो मोस्टली ये जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो है कांगड़ा चंबा की बाउंड्री को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। कांगड़ा और चंबा को कौन डिवाइड करती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। वैसे ही मंडी और कुल्लू को डिवाइड कौन करती है? तो वो भी धौलाधार ही करती है। और शिमला और सिरमौर को कौन डिवाइड करते हैं? शिमला सिरमौर को भी धौलाधार का ही एक पार्ट है जिसको पढ़ते हैं हम चूड़धार, तो चूड़धार इसको डिवाइड करती है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, मोस्टली यहाँ से कांगड़ा चंबा के लिए पूछते हैं कि कांगड़ा चंबा को सेपरेट कौन करता है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दी है और आपने बताना है कि कौन सा इनमें से जो है सही है। सही कथन का चयन करें, आपने सही बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है जांस्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को तिब्बत से अलग करती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से अलग करती है कौन सी श्रेणी? जांस्कर श्रेणी। आपको पता है कि जांस्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है और जांस्कर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के जो है कुछ क्षेत्र शामिल रहते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को जो है तिब्बत से अलग करती है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दी है कि जांस्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में अवस्थित है। इसका मतलब विस्तार दिया है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके पास दी है, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है जांस्कर नहीं आती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में आती है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर एरिया यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर के, तो यहाँ पर ये सेपरेट करती है ये जांस्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि चंबा इसमें जो है इंक्लूड है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं आती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। आपने सही बताना था कि सही कथन जो है कौन सा था, तो कथन नंबर यानी केवल ए जो है वो सही रहेगा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। प्रदेश के बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आती है? शिवालिक हिमालय में कौन सी पहाड़ियां आती है वो आपने बताना है। तो शिवालिक हिमालय या फिर अन्य नाम कौन सा है इनका वो आपने जो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊंची पहाड़ियां, ठीक है। बी ऑप्शन है जांस्कर पहाड़ियां, सी ऑप्शन है निचली पहाड़ियां, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निचली पहाड़ियां है, निचली पहाड़ियां आती है शिवालिक हिल्स में। ठीक है, निचली पहाड़ियां आती है शिवालिक श्रेणी में, या आउटर हिमालय में जो है कौन सी श्रेणी आती है, तो निचली पहाड़ियां आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। बाहरी सिराज का क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बाहरी सिराज। क्वेश्चन पूछते हैं कि बाहरी सिराज और इनर सिराज यानी कि आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज को कौन सा दर्रा जोड़ता है, या कौन सा पास जोड़ता है, या कौन सा जोत जोड़ता है? तो बाहरी सिराज जो क्षेत्र है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। आपको पता है कि आंतरिक सिराज यानी कि जो बाहरी सिराज और आंतरिक सिराज को जो सेपरेट करता है वो करता है जलोड़ी जोत।
जलोढ़ी ज्योत करता है आंतरिक राज्य और बाह्य राज्य को। अगर आप मैप में देखें तो कुछ इस तरह से जलोढ़ी ज्योत जब आप क्रॉस करते हैं तो पहली तरफ का जो एरिया यानी कि जो शिमला की तरफ का जो एरिया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का वो कहलाता है बाहरी सिराज, और जो इसके इस तरफ को है वो कहलाता है आंतरिक सिराज। तो आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज के बीच में कौन सा पास है, तो उस दर्रे का नाम क्या है, जलोढ़ी ज्योत। ठीक है, जलोढ़ी ज्योत के नजदीकी सरयोल झील भी है इसके नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित या निम्न में से किसका संबंध चंबा जिले से नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दी हुई है लेक्स, और आपने बताना कि कौन सी लेक्स जो है चंबा जिले में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रेणुका झील, बी है घरासरू झील, फिर सी ऑप्शन है लामा झील, और डी ऑप्शन है खजियार झील। खजियार झील सबको पता है मोस्ट फेमस चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है खजियार झील। लामा झील भी चंबा में है, इसको 7 झीलों का समूह भी बोलते हैं। घरासरू झील ये भी चंबा में है। रेणुका झील सबको पता है कि रेणुका झील जो है सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये। तो ये जो है आपने बताना था कि चंबा से संबंधित कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका झील। तो ये रेणुका झील कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, नेचुरल लेक भी है। सबसे बड़ी नेचुरल लेक रेणुका झील, और सबसे बड़ी जो मैनमेड लेक है वो कौन सी है, वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है, गोविंद सागर झील है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी पर, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है क्या है, ये मानव निर्मित झील है। यहाँ से आप लामा झील को और क्या बोलते हैं, लामा झील को बोलते हैं 7 झीलों का समूह, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में। घड़ासरू झील भी चंबा में है, खजियार झील भी चंबा में है, और खजियार को क्या बोलते हैं, खजियार को बोलते हैं एचपी का मिनी स्विट्जरलैंड। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, जास्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर और स्पीति को निम्नलिखित में से किस भाग से अलग करती है। अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाती है तिब्बत के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो रहेगा सही आंसर, तिब्बत। कई बार तिब्बत की जगह यहाँ पे चिन्ह भी आता है, तो आपने देखना, ध्यान से देखना कि कौन सा ऑप्शन में आपको क्या दिया, तिब्बत दिया है या फिर चिन्ह दिया है। अगर तिब्बत दिया तो तिब्बत करेंगे, चिन्ह दिया तो चिन्ह करेंगे। सॉरी, यहाँ पर चिन्ह भी है तो मोस्टली आपने दोनों यहाँ पे होंगे, पर इसमें आपने तिब्बत को मोस्टली प्रेफर रखना है कि इसमें तिब्बत ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी पर्वत श्रेणी या फिर धार शिमला और सिरमौर को विभाजित करती है। शिवालिक ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है पीर पंजाल, सी ऑप्शन में है आपके पास चूड़धार, और डी ऑप्शन में है हाथीधार। कौन सी पर्वत श्रेणी शिमला और सिरमौर को अलग करती है। अभी हमने जो है डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि शिमला और सिरमौर को जो सेपरेट करती है वो कौन सी शहर है, वो है चूड़धार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चूड़धार रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि पीर पंजाल मोस्टली कहाँ थे, पीर पंजाल चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। हाथीधार, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, हाथीधार जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि हाथीधार जो है किस जिले में है। हाथीधार कहाँ है, हाथीधार चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, और हाथीधार जो सेपरेट करती है वो क्या करती है, कांगड़ा और चंबा को क्या करती है, सेपरेट करती है। कांगड़ा चंबा को डिवाइड करती है हाथीधार। हालांकि धौलाधार भी करती है, लेकिन जो शिवालिक क्षेत्र वाले जो एरिया है, जो लोअर हिल्स थोड़ी सी है, वहां पर हाथीधार जो है सेपरेट करती है कांगड़ा और चंबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इसमें से जो है क्या सही विकल्प हमें चुनना है कि कौन सा है यहाँ पे सही विकल्प। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए नीचे। तो कथन नंबर 1 है, ब्यास नदी धौलाधार श्रेणी को लारजी नामक स्थान पर विभाजित करती है। ब्यास नदी धौलाधार श्रेणी को लारजी नामक स्थान पर विभाजित करती है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है। ब्यास नदी धौलाधार श्रेणी को कहां करती है, लारजी नामक स्थान पर मंडी डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के आसपास क्या करती है, डिवाइड करती है। हमने अभी कहा था कि मंडी कुल्लू को डिवाइड कौन करती है, मंडी और कुल्लू को डिवाइड करते हैं धौलाधार। तो धौलाधार को ही यहाँ पे लारजी नामक स्थान पर क्या करती है, ब्यास रिवर सेपरेट करती है, इनके 2 भाग में लगभग डिवाइड करती है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट है, धौलाधार श्रेणी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आती है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। तो धौलाधार श्रेणी मुख्यतः कहाँ आती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए था, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, कथन ए सही दूसरा गलत। तो आपको पता है दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों कथन कैसे हैं, सही है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को सफेद चोटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सफेद चोटी किस श्रेणी का अन्य नाम है, या सफेद चोटी के नाम से किस श्रेणी को जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 दिया है शिवालिक,
शिवालिक श्रेणी, बी ऑप्शन है पीर-पंजाल श्रेणी, सी है मैंथोसा पर्वत और डी है धौलाधार श्रेणी। तो सही आंसर है इसका वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी को सफेद चोटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक मैदानी भागों से देखे जाए तो सबसे पहले जो बर्फ से घिरे हुए पर्वत दिखते हैं वो होते हैं धौलाधार के, खासकर कांगड़ा क्षेत्र में। तो धौलाधार जो है इसलिए इसको बोलते, इसलिए इसका नाम क्या है सफेद चोटी, क्योंकि मैदानी भागों से मोस्टली पहले पहाड़ है जो क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि पहाड़ ने क्या दी सफेद चादर ओढ़ ली है। तो सफेद चोटी इनको बोलते हैं धौलाधार को। यहां से अपने याद रखने के धौला का अर्थ होता है सफेद, सफेद धौला का अर्थ क्या होता है सफेद, और धार क्या होती है, धार तो चोटी बोलो या धार बोलो तो एक ही बात है। तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं कि धौला धार का अर्थ क्या है सफेद चोटी। तो सफेद चोटी के नाम से भी विख्यात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये, मैंथोसा पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मैंथोसा पर्वत श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है। आप जानते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में मोस्टली 3-4 श्रेणी आती है जिसको हम आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर हारे हिमालय बोलते हैं। तो उनके कुछ एक पार्ट है ये, जैसे मिडिल हिमालय के 2 पार्ट थे धौलाधार और पीर-पंजाल। वैसे ही मैंथोसा पर्वत, जैसे पार्वती पर्वत हमने एक पढ़ा पार्वती पर्वत, तो पार्वती पर्वत वैसे ही एक मैंथोसा पर्वत है। तो ये कुछ एक क्या है चोटियों का या कुछ एक पहाड़ों का ग्रुप है ये एचपी के अंदर। तो ये मैंथोसा पर्वत ग्रुप जो है किसका पार्ट है, तो ये है हारे हिमालय का, यानी कि ऊंचे हिमालय का। चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर के आसपास जो आता है, मोस्टली इसको चंबा में ही काउंट करते हैं। और चंबा खासकर जो आप देखते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है। तो चंबा जो ये वाला जो पोर्शन है, जो पांगे वाला पोर्शन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, और साथ में जो बॉर्डर लगता है लाहौल के साथ, तो ये एरिया कहलाता है मैंथोसा पर्वत। और जो पार्वती पर्वत ग्रुप है वो आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के आसपास, तो उसको बोलते हैं पार्वती पर्वत ग्रुप। ठीक है, तो जो मैंथोसा पर्वत था वो किसका पार्ट है, ये दोनों ही किसके पार्ट है, तो ये उच्च हिमालय के पार्ट है। ठीक है, ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए हेल्प रहेंगे और ऐसे ही आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखते रहे एजुकेशन पॉइंट का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।